कल निवेदन किया था, सूची बनाएं, क्या चलेगा क्या छूटेगा। परमार्थ चलेगा, पुण्य चलेगा, हरि स्मरण चलेगा, भगवत भजन चलेगा, से सब छूटेगा। कितना भी संग्रह कर लो, कुछ चलने वाला नहीं। अहंकार तो चलेगा ही नहीं, सामान तो चलेगा ही नहीं। भारतवर्ष से अन्य देश में जाएंगे तो अपने देश वाला ये रुपया भी नहीं चलता है, वहां मिट्टी है, किसी काम का नहीं, कोई काम नहीं। जिस प्रकार अपने देश के अलावा अन्य देशों में हमारे द्रव्य की कोई वैल्यू नहीं है, उसी प्रकार वह जो स्वदेश है जहां प्रभु का वास है, उस देश में संसार के सामान की कोई वैल्यू नहीं। तो वैल्यू किस बात की है? वहां जो सामान चलेगा, वहां के उपयोग में जो आएगा। भगवान, कितनी अद्भुत बात है, भगवान को अर्थ प्रिय नहीं है, भगवान को सामान प्रिय नहीं है, भगवान को संसार से भी कोई प्रेम नहीं है। फिर भगवान के जो भगत लोग हैं, भगवान उन भागवतों से बहुत प्रेम करते हैं। जो भगत है, आप सब लोग भगत हैं, इसलिए भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा विश्वास सर्वकाल बना के रखिए। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, और कोई कहे तब भी न मानिएगा। भगवान प्रेम करते हैं तभी तो हमको उनकी याद आती है। भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। एक प्रमाण दर्शन करिए। नारद जी को राम नाम सब नामों में शोमनी हो ऐसा वर देकर संतों के लक्षण सुना के भगवान जब आगे बढ़े तो अपने पंच परमेश्वर के साथ सुग्रीव जी किस पर्वत पर रहे थे? ऋष्यमुख। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। उसके निकट पहुंचे। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल अति सभीत। भय के मारे श्री हनुमान जी से कहते हैं, सुग्रीव जी, पठये बाली हो ही मन मैला। बाली के द्वारा भेजे गए मन और मैला नामक दो असुर हों तो आप जाकर देखो, पहचान करो और हमको इशारा करो, भागो तुरंत तजाऊं यह शैला। शैला भक्ति भागने की यात्रा नहीं कराती है, भक्ति जागने की यात्रा कराती है। भक्ति में भागना नहीं। जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमहरति प्रपंच। जीव को कब जागा जानना चाहिए? जब विषयों से उसको वैराग्य हो। विषय क्या? ज्ञान इंद्रियां जहां जहां जाके रस ढूंढती हैं वो सब विषय केंद्र है। कहने में सरल है, त्यागना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। देखा जाए कि हमारी इंद्रियां कहां लगती हैं, कहां रमती हैं, कहां इनको सुख मिलता है। इंद्रियां जहां जहां के रमे वो विषय सेंटर, विषय केंद्र है। जैसे जैसे हम अभ्यास, देखिए संसार में लगाव बढ़ता है हमको अभ्यास करने से, यूं नहीं बढ़ता है।
मिलते मिलते संग रहते रहते जैसे घर से लगाव बढ़ जाता है, परिवार में लगाव बढ़ जाता है, और तो और जिस शरीर में ये जीवात्मा रहता है इस शरीर से लगाव बढ़ जाता है। आखिर तत्व की बात, मरना कोई क्रिया नहीं है, स्थिति है। माता पिता के तेज से संतान का जन्म होता है, बचपन आया, बालपना, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मरण। तो ये तो इकोलॉजिकल सिस्टम है अपने बॉडी की, ये पारिस्थितिक तंत्र है मनुष्य के शरीर की, वो घूमता ही रहता है। तो वृद्धावस्था आ गई, शरीर कपकपा रहा है, लपलपा रहा है, चाय कान में जा रही है, तो शरीर छूटना चाहिए, लेकिन छूटना सरल नहीं है, छोड़ना सरल नहीं है, क्योंकि इसमें रहते रहते जीवात्मा को भी शरीर से लगाव हो जाता है। एक और प्रमाण देखिए, जो जहां रहता है लगाव उससे होता तो है, लेकिन उसी से यदि मन खराब हो जाए तो उसको देखने का मन नहीं करता है। लगाव तो था, ये क्या हो गया? जो हमारे मन का रक्षण करता है, मन को संतुष्ट करता है, मन को मधुर रखता है, उसी को हमसे मिलने का, हमको उससे मिलने का मन करता है। नहीं तो अरे मन संसार से प्रेम करता है ना, इसको जिससे अनुकूलन मिलता है केवल उससे प्रेम करता है। हमारी आप सभी से प्रार्थना है, आप हमारे गांव के लोग हैं, हम आपके गांव के हैं, कहीं रहिए, प्रयास यही करिए कि यह मनवा राम नाम रस पीजे। मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, और मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सतसंग बैठ नित, तजी कुसंग सतसंग बैठ, हरि चर्चा सुनी लीजे, वो रे मनवा हरि चर्चा आदत में पड़ जाए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देखिए, आ जाते हैं राम कोई बुला के। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के आ जाते हैं राम। गाने से ही जीवन में सरसता आती है, नीरसता समाप्त हो जाती है, आमूल चूल नष्ट हो जाती है। जो राम नाम गाता है उसके जीवन में मधुरता सहज ही उपस्थित हो जाती है।